So, good morning, Anmoljit, Tanmodeep, Somanpreet, Sumit Rana. Good morning to all future officers. As you can see, today we are going to talk about gravitation. Question आपके सामने है. कल हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे. Just a second. I hope everything is fine. Let me just. It's out of focus. बस आ गया. It's better. Best. Okay, all is good now. So I can see Shagun Sharma is joining us. So welcome everybody, Govindeep, Sumit Rana, Shagun Sharma, Tanmodeep, Anmoljit. The thing is that we are trying to, you can say, stream it on the YouTube also. अगर आप YouTube चैनल पे जाके इसको देख सकते हो और इसको लाइक कर सकते हो. That will be of little help to us, so that everybody gets to know about it. बट हम कोई भी ऐसे कोई फ्री में टेलीकास्ट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. इट्स अ रैंडम टेलीकास्ट. ओके, एज यू कैन अंडरस्टैंड. अल्टीमेटली आपकी जो क्लासेस लगेंगी वो क्लास प्लस से लगेंगी. बट वी आर शोइंग इट दैट व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी हैव हियर एंड इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑल्सो. कुछ तो जाएगा ना लोगों को. जो स्टूडेंट्स बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ तो मिलेगा उनको. हाँ जी, क्या आप YouTube के चैनल पे जाके आप लाइक कर दीजिए वीडियो और हमारा जो स्ट्रीम हो रहा है उसके ऊपर देख लीजिए एंड कम बैक क्विकली टू दिस क्लास प्लस ऐप. शगुन, गोवन, सुमित, am I audible to you? Okay, so it's you can just go on the YouTube channel and just stream and have a look at the stream and hopefully you will like it. Okay, chaliye. In the meantime, let's start with the topic here. So, welcome to चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी. और आज का लेक्चर है एनडीए कंपटीशन के लिए फिजिक्स के ऊपर. एनडीए में जो फिजिक्स के आपको 25 क्वेश्चंस आने हैं, वी आर गोइंग टू कवर इट चैप्टर बाय चैप्टर. एंड द फर्स्ट थिंग वी हैव ऑलरेडी डन, जो हमारा पिछले कुछ दिनों से चैप्टर्स कवर हो रहे हैं वो हम कर चुके हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, हम शुरू करेंगे आज ग्रेविटेशन से. अगर ग्रेविटेशन की बात करें, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप. प्रोसेस विल बी वेरी सिंपल. आई विल बी डिस्प्लेइंग क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. वी विल बी डिस्कसिंग दिस. आई विल बी गिविंग दिस सोल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, और हम आगे उसके आंसर्स भी बताते रहेंगे साथ साथ. ओके, चैनल का नाम है चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप. जो अभी देख रहे हैं, प्लीज यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल. जब भी हम लाइव आते हैं, स्पेशली कभी जैसे आज हम आए हैं, हम एनडीए की फिजिक्स की लाइव प्रेपरेशन सेशन लेके आए हैं इंटरनेट पे. आई थिंक दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. वी आर स्ट्रीमिंग इट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो एंड वी आर टेकिंग द क्लास ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो आप वहां पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके करिए प्लीज. अभी किसी ने पूछा है मेरे से, और वहां पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग में दिख जाएगा. आई कैन सी वी आर ऑलरेडी लाइव देयर. हाँ जी, दिखा? शगुन, सुमित, गोवनदीप, समरजीत, तन्मोदीप. या, सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन. ओके, बट आई विल, मैं क्लास के स्टूडेंट्स को बस इतना बोल दूंगा. हाँ जी, क्लास के स्टूडेंट्स को इतना बोल दूंगा, ये रैंडम टेलीकास्ट होता है. डोंट थिंक फुल हो रहा है, अभी फुल सिलेबस कवरेज आपको दिया जा रहा है. ये रैंडमली कुछ इवेंट्स किए जा रहे हैं ताकि लोगों को पता लग सके कि दैट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग हियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. इफ आई रिमेंबर, दिस क्वेश्चन वाज डन यस्टरडे. ओके, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू मास. तो इसका आंसर था चॉइस बी. क्लियर एवरीबडी? ओके, ऑलरेडी सब्सक्राइब. वेरी गुड. तन्मोदीप को मिल गया, शाबाश, गुड, वेरी गुड. दैट्स अ गुड थिंग. मिल गया. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इतने, और जल्दी से वापस आ जाओ. मेन क्लास अभी यहाँ पे शुरू हो गई है. आइए जी. So if I talk about this, let's go to the next question. Question number 2 is,
ये सारे एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं। Which one of the following list of 4 planets in our solar system is arranged according to their distance from the sun? आंसर, आपका जो जीएटी का पेपर होना है, जो हम इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे, जो जीएटी जनरल नॉलेज का सेक्शन का पेपर होता है आपका एनडीए का, उसमें अप्रोक्सीमेटली यू गेट 25 क्वेश्चंस एवरी ईयर, और आई कैन से इन एवरी एनडीए एग्जाम of the section of physics. So we are preparing you for that. Okay. So आंसर बनेगा, सी ऑर्डर में जाना है। आई थिंक इसका एक कैश फ्रेज भी होता है याद रखने के लिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर। एम फॉर मर्करी, शगुन ने सही आंसर दिया, आंसर इज ए। केशव हैज जॉइंड अस राइट नाउ। केशव, यू आर लिटिल लेट। अगर आप YouTube पे जा सकते हो तो देखिए, हम लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, आप वहाँ पे भी हमको लाइक और शेयर कर सकते हो। बता के क्लास की बात करें जो भी यहाँ पे चल रही है, क्लास प्लस ऐप हमारा ज्ञान गुरु ऐप है, वहाँ पे हम क्लासेस लेते हैं लाइव। हम क्लासेस लेते हैं, हम स्ट्रीम नहीं करते। स्ट्रीम YouTube डिफरेंट है, हम लैब ऐप पे लाइव क्लासेस लेते हैं ज्ञान गुरु में। आई एम जस्ट टेलिंग टू दोज हु माइट बी वाचिंग अस ऑन द YouTube फॉर द फर्स्ट टाइम। और हम एनडीए की पूरी तैयारी करवाते हैं, एंड वी आर चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। Okay, Mercury, my very Venus educated Earth, mother for Mars M। पूरा फ्रेज याद है किसी को? My very educated mother just showed us 9 planets। just हो जाएगा जुपिटर, showed हो जाएगा सैटर्न, us हो जाएगा यूरेनस, U 9 हो जाएगा नेपच्यून, और planet Pluto, of course it is sometimes in the planet and out of the planet। बट ये जो क्वेश्चन आया हुआ था एनडीए में, इसका चॉइस बनेगा आंसर ए। व्हाट विल बी इट्स आंसर? आंसर ए। ओके, दैट विल बी मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। वेरी गुड शकुन। तो मैंने वो याद करने का आपको मेथड बता दिया। एक लाइन याद कर लो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। तो सब याद हो गए। एम से मरकरी, वी से वीनस, याद भी रहेगा। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, और वहां पे टाइम प्रेशर होता है, कई बार आंसर नहीं हो पाता। बट वी शुड नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। एवरीबॉडी क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से उठाया गया है एनडीए के। द वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। It's all clear, good। Question 3 पे आ जाओ। The weight of the body will increase significantly if it is taken to the center of the earth, to the top of the mountain, from the pole to the equator, from the equator to the pole। एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है ये, फिजिक्स के सेक्शन में। हाँ जी, कोई अगर ऑनलाइन देख रहा है हमको, आंसर्स सॉल्व करते रहिए हमारे साथ साथ। अभी आंसर आया सही में। प्रथम आपका आंसर हर्ष, नो, ए विल नॉट बी द आंसर। अनमोलजीत, ए नहीं होगा। सेंटर में आपको याद है क्लास 11th में पढ़ा था। अगर मैं अर्थ की बात करूं थोड़ी सी, इफ आई से दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ, ओके, मैं सिंपल इसके 2 एक्सिस बनाऊंगा। एक हो गया इसका इक्वेटर, एक हो गया इसका पोल, एंड अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम, यू कैन से, वेस्ट टू ईस्ट। उससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इक्वेटर पे है तो यहां पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज गिवन बाय mg। यू एग्री विद मी और नॉट? यस। बट क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, एक आउटवर्ड फोर्स भी लगेगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो लिखी जाएगी mv²/r। दैट विल बिकम व्हाट? mv²/r। ओके, तो इफेक्टिव वेट इक्वेटर पे कम हो जाएगा। यस, और यही ऑब्जेक्ट, यही मास अगर आप पोल पे लेके जाते हो, तो जब पोल पे लेके जाते हो एक सेंट्रल फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट विल बी mg। आई हैव नो इश्यूज विद दैट।
बट देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस, क्योंकि आप सेंटर में पहुंच गए हो, तो यहां पे वेट मैक्सिमम होगा. व्हाट इज वेट? वेट इज mg. व्हाट इज वेट? इट इज mg. तो mg सबसे ज्यादा कहां पे होगा? एट द पोल. तो आंसर बनेगा कि वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. वो बोल रहा है बॉडी का वेट इंक्रीज कब होगा? It will increase if the object is taken from the equator to the pole. This effect is coming due to the rotation of the earth. अभी आंसर सबको समझ में आ गया? नितेश क्लियर? अनमोल, प्रथम, सोमनप्रीत, everybody clear? Nice. And I will just welcome my online friends and online students, those who are joining us right now. I can see number is going up. This is a live streaming of the session of the physics class for NDA. Okay, so let's continue with that. Let me clear out this. Sorry. Okay, let's go to the next question. Question number 4. Try to give the answer for this. Statement is in front of you. और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ ऐप पे जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ, लेट मी टेल देम, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनडीए की बुकलेट में हैं जो हमने आपको प्रोवाइड करी है. ओके, उसमें पूरा हमने हार्डवर्क करके प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको दिए हैं. इनफैक्ट मोर देन डैट. हाँ, तो अभी वो यहाँ पे एज सच डिस्प्ले नहीं हो पा रही. नंबर, जो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो क्वेश्चन का नंबर आपके पास है. अभी अभी मैंने देखा गुरु साहब ने हमको ज्वाइन किया है. आंसर बताइए. गिवन ऑब्जेक्ट हैज मास m and weight w on the earth surface. The same object has mass m dash and weight w dash on the moon. How are they related? ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा होगा, आई थिंक वो चेंज नहीं हो रहा है कलर, कुछ सॉफ्टवेयर के इशू के कारण. दिस इज m नॉट इक्वल टू m डैश एंड w नॉट इक्वल टू w डैश. ये ब्लैक वाले साइन सब नॉट इक्वल टू के हैं. और वही मैंने बोला गुरु साहब, दे आर नॉट सेम. दिस इज नॉट इक्वल टू. मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ. हियर इट इज सेइंग इट इज नॉट इक्वल टू. ओके, एंड हियर इट इज ऑल्सो सेइंग इट इज नॉट इक्वल टू, एंड हियर इट इज ऑल्सो सेइंग इट इज नॉट इक्वल टू. अगर आपके पास बुकलेट में कुछ मिस्टेक है, यू कैन करेक्ट इट. Now they are different. Now they are different. Now based on this, what will be the answer? Clearly A is not the answer. Okay. And have a look at the choice B. B is W is not equal to W dash. This is what the statement is. अब बताइए आंसर. अभी किस सहमरजीत ने बोला है B, नितिश ने बोला है B. गुरु साहब C कैसे हो गया? मास सेम रहता है. इफ आई टेक एनी ऑब्जेक्ट टू एनी अदर प्लैनेट, मास इफ इट इज 2 kgs, मास विल रिमेन 2 kgs. इट इज द mg दैट चेंजेस. अगर मैं वेट की बात करूं, w, हाउ डू यू रिप्रेजेंट w? w इज mg. And on any planet it is g. It is the acceleration due to gravity that will change. तो w चेंज होगा. इसका मतलब W will not be equal to W dash. Okay, but mass will remain the same. So based on that, answer will be choice B. G changes. Yes. तो प्रथम ने भी आंसर दे दिया है. ठीक है, हाँ, साइन चेक कर रहे थे ना. ओके, सो एवरीबडी क्लियर? If the object of mass m dash and weight w dash on the moon, then m dash will be equal to m. That will be based for the choice B, and w will not be equal to w dash. It is just, it's logical. G changes, weight changes, but there is no change in the mass. Question 3 शगुन हो गया था. बार बार पीछे जाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होएगी. मैं फिर भी चला जाता हूँ पीछे. I will go back. Let me just clear out everything. Wait. Okay. From the equator to pole, choice D.
क्वेश्चन 3 का आंसर था व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल दैट इज व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज. ओके, क्लियर सर. ओके, थैंक यू. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. आप फॉलो कर रहे हो तो हम धीरे धीरे 5th चैप्टर शुरू कर लिया हमने. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द एनडीए बुकलेट? 15 जो हमने आपको दी है. 5 हो गए हैं उसमें से. एनडीए एग्जाम पोस्टपोन भी हो गया है तो ठीक है. मैं कह रहा हूं पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, रिलैक्स होकर मत बैठ जाना. एनडीए एग्जाम पोस्टपोन हो गया, मुझे तो ये बुकलेट नहीं करनी, बाद में करेंगे. अरे बाद में कितना कुछ कर लोगे आप. नवंबर में एनडीए आ जाएगा, मार्च अप्रैल में बोर्ड आ जाएंगे, सिलेबस भी करना होगा. डोंट प्रेशराइज टू मच एल्स यू विल कोलैप्स. एनडीए क्लियर करके बोर्ड में थोड़ा फेल हो जाओगे, फिर एनडीए वाले रोक देंगे आपको, आगे आपका बोर्ड क्लियर नहीं है. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ. तो पढ़ते रहिए. क्वेश्चन नंबर 5th आंसर बोला है सुमित राणा ने ए, प्रथम ने भी बोला है ए. क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस पॉइंटिंग टुवर्ड्स. इट इज द पोल स्टार. लॉजिकल. बचपन से सुनते आ रहे हो, वो है पोल स्टार जो कभी नहीं हिलता. क्यों नहीं हिलता? What happened here? Sumit Rana wants to talk with me. Just a second. Yes, Sumit, go on. सर क्वेश्चन नंबर 4 के सर ऑप्शन का पता नहीं लगा क्या था मतलब. यार आप बार बार पीछे पीछे जा रहे हो ऐसे. सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी. हेलो सर नहीं आ रही. तो नहीं, फिर आवाज नहीं आ रही अब. तो इसको बंद करो, फिर आ जाएगी. क्लोज इट डाउन. He is asking about the 4th question. 4th question का आंसर था m is equal to m dash, m is equal to m dash and w is not equal to w dash. अभी क्लियर है सुमित? हाँ जी सुमित, am I audible to you? Okay, चलिए, good. So let's go to the next. In the question number 5, the earth rotates about an axis pointing towards what? Answer will be the pole star. Clear? अब मार्क करते रहिए साथ साथ. अब बेटा जब मैं आपसे क्लियर बोलता हूं तो जब आप क्लियर लिखते हो that means I can go to the next question. नहीं तो वहीं पे रोक दिया करो मेरे को. This is just a request. This is an online platform. There could be some communication lag, but जब मैं आपसे पूछता हूँ clear, always do say sir we are clear. नहीं तो वहीं पे रोक दिया करो ना मुझे. पीछे जाना हमारे लिए फिर बहुत टफ हो जाता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है फिर. ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ऑल? सुमित, गुड साहिब, समर, प्रथम. चलो, फैंटास्टिक. लेट्स गो टू द नेक्स्ट देन. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, when an object is thrown up, the force of gravity. Give me the answer for that. It's all pretty logical. When an object is thrown up, the force of gravity. Harsh ने बोला है D. Increases. Samarjit is saying A. It opposes the motion always. Okay. Okay. Anyone else? Someone is saying C. Nitish ने बोला है C. It can be C also. Gursahib keh raha hai, it can be C also. But don't forget one thing. Something which goes up, it comes down. कोई escape velocity का question नहीं है. Question is pretty simple. Something has been thrown up and it comes down. That is understood. Whatever goes up comes down. Now think. So when the object is thrown up, the force of gravity opposes the motion always. Okay, it might be opposing when it is rising up. But what about in this case? जब वो नीचे आ रहा है फिर तो ग्रेविटी उसको सपोर्ट कर रही है.
Option A will not be the answer in this. See, you will have to always check the most appropriate answer. अभी B बोलोगे, it is in the same direction as the direction of motion. No. When the object is moving up, what is the direction of the gravity? Acceleration due to gravity, it is down. Object ऊपर को जा रहा है, but gravity जो effect अपना दे रही है, that is due to the acceleration due to gravity. That is our small g. That is coming down. They are in the opposite direction. तो choice B नहीं बनता, choice C भी नहीं हो सकता, sorry D भी नहीं हो सकता. एक ही choice बचती है, choice C. The force of gravity decreases as it rises up. Now it might not be decreasing that much, but आपको याद होगा the effect in the g with the height. Do you remember that formula? We used to say that g dash is equal to g. आपको याद होगा, ऐसे तो नहीं मान सकता, 11th में पढ़ा होगा. G dash हमने बोला था ना, acceleration due to gravity is equal to g into what? 1 minus 2h by r approximately. As the height increases, acceleration due to gravity decreases. As the height increases, acceleration due to gravity g decreases. In fact, same thing is true for the depth also. जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हो, वहां पे भी g कम होगा. So answer to this question is, when object is thrown up, the force of gravity decreases as it rises up. Opposes the motion always is confusing, but जब वो नीचे आएगा, okay, it will not be true. तो most appropriate answer ढूंढना होगा आपको हमेशा वहां पे. So based on that, the answer to this question will be choice C. And हमारे गुरु साहब, our student is also saying that depth का formula होता है g dash is equal to g 1 minus d by r. Yeah, perfect. तो नीचे जाओ अर्थ के या ऊपर जाओ, acceleration due to gravity decrease हो रही है, that means force of gravity decrease हो रही है. समझ में आ गया everybody? All of you clear? Anmol, Nitish, Tanmodip, Sumit, good. Pratham, Samarjit, Somanpreet, okay, fantastic. So I'm clearing all this. Done? Chalo. So let's go to the next question. If the moon is to escape from the gravitational field of the earth forever, it will require a velocity. Okay. Tell me the answer. If the moon is to escape from the gravitational field of the earth forever, यहाँ पे एक hypothetical assumption मानी जा रही है. बिल्कुल सही बात हमारे एक स्टूडेंट ने बोला है, सर, it is a question of escape velocity. Very good. And what is the formula for escape velocity? अभी यहाँ मेरे को choices दिख रही हैं. सुमित is saying A. नितिश ने भी बोल दिया आंसर A है. प्रथम A कुछ doubtful लग रहा है मुझे. What is the formula for the escape velocity? If I say VE is the formula for the escape velocity, I hope you remember that. That is given by 2 square root में आता है 2 capital G capital M divided by R और उसका square root. Everybody remembers this? VE is equal to root 2 GM by R. What is G? Capital G, it is a universal gravitational constant. Capital M, mass of the planet. R है radius of the planet. किस planet की escape velocity निकालना चाहते हो, उसकी details हैं ये. अब moon की escape velocity पूछी है अर्थ की gravitational field से. As you can see, the formula of the escape velocity, it is not dependent upon the mass of the object. It is only dependent upon the mass of the planet, capital M, जिससे आपको escape करना है. Yes, गुरु साहिब, यहाँ पे ये सिर्फ अर्थ की डिटेल्स हैं.
कैपिटल जी तो कांस्टेंट हो गया आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मून तो है ही नहीं, मतलब मून को एस्केप करना, तो मून का मास तो है ही नहीं फॉर्मूले में। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की भी एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, वो भी नहीं है फॉर्मूले में उसका मास, इट इज कांस्टेंट। दैट मींस एस्केप वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस इट इज अ वैल्यू। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी वैल्यू हैज, कितनी है इसकी वैल्यू, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज इट। एवरीबडी क्लियर? सो सेम, प्रथम ने आंसर एक्सप्रेशन लिखा था √2gm/r। अनमोलजीत क्लियर? तन्मोदीप, प्रथम, समरजीत, एवरीबडी क्लियर? हर्ष शर्मा इज क्लियर, सोमनप्रीत इज क्लियर, गुड। आगे चलो, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑल डन? शगुन, सुमित, गुड। चलो, let's go to the next question then. It is based on the general knowledge question. The mean distance from the earth to sun is, answer, the mean distance from the earth to the sun is, I need an answer for this. It is totally general knowledge based question, but बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बताओ। नहीं याद? क्यों नहीं याद? अभी आंसर आ गया 150। अब मुझे नहीं पता वो देख के दिया है, कैसे दिया है। 150 क्या, मिलियन किलोमीटर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस विल बी आस्क्ड लॉट ऑफ टाइम्स। आंसर इज 150 मिलियन किलोमीटर। एंड नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। समटाइम्स दे विल आल्सो आस्क यू लाइक दिस, आई होप यू रिमेंबर दिस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद है? 1 AU। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्या था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज द मीन रेडियस, इट इज द मीन रेडियस ऑफ द सन एंड अर्थ। अगर सेंटर में तुम्हारे सन है, दिस इज आवर सन, मैं थोड़ा बच्चों वाला डायग्राम क्विकली बना दूं, और अगर हम ये मान लें कि अर्थ इसके अराउंड रोटेट कर रही है, सो दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ, the mean distance between the earth and sun is known as what, 1 astronomical unit. Okay, तो इसका मतलब what is 1 astronomical unit? It is the mean distance from the earth to the sun. It is the radius of the orbit of the earth and sun. So it's the same thing. Now if you remember, the exact value of the 1 astronomical unit is approximately 149.6 के आसपास हम बोलते हैं, million kilometers. Units will be same. They are one and the same thing. Yeah, 149.5 ले लो, 149.6, I take 149.6. They are the same thing, 149.6 million kilometer, that is the answer. 150 उसका राउंड ऑफ है, अप्रोक्सीमेशन है। तो जब ये एनडीए में क्वेश्चन आया था, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, and based on that 150 million kilometer is the nearest, so the answer came out to be choice C. Samarjit, Somanpreet, everybody clear? So hello to our few new students who are joining us on the YouTube. I can see Hussan Chahat is there, so very good evening or good afternoon to you. It's all afternoon now. Aryan Sharma and Keshav Sharma, so good afternoon to you as well. So it's nice to see audience is getting connected with us. Yeah, so you can chat with those guys in the YouTube stream session जो भी चल रहा है हमारा live, and I hope this is helping you out. See, जो हमारा चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी है, ये एक मिशन पे है कि लोगों तक नॉलेज इंफॉर्मेशन पहुंचाना और बच्चों को तैयार करना एग्जाम के लिए। हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं क्लास प्लस ऐप पे, हमारा एक सेशन भी होता है वहाँ पे,
स्ट्रीमिंग सेशन डिफरेंट है, तो अभी वी आर स्ट्रीमिंग राइट नाउ लाइव, और आप हमसे जुड़ सकते हैं. आई थिंक नीचे आर वी डिस्प्लेइंग द नंबर्स, हमारी टेक्निकल टीम. सो टेक्निकल टीम इज सेइंग हमारे नंबर्स नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं. आप नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई भी डिटेल अगर आपको जाननी है. एंड इट इज नॉट ओनली एनडीए वी प्रिपेयर फॉर. ये सेशंस अभी एनडीए के लिए दिए जा रहे हैं बिकॉज वी हैव इट्स फ्रॉम सीडीए. हमारे कुछ और ब्रांचेस भी हैं जिसमें हम डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी भी करवाते हैं. जेई एग्जाम हो गया, नीट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरी सब्जेक्ट, बायोलॉजी भी नीट में जो आ जाएगा. सो वी आर an organized organization, professional organization. So I welcome all the new students, those who are interacting with us on the YouTube. Let's come back to our topic here. Yeah. So hello to everyone as our new जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहे हैं. So what we are going to say is, इसका समझ में आ गया? My future officers, astronomical unit and the distance between the sun and the earth, they are one and the same thing. याद रखिएगा इसको. और आए हैं ये क्वेश्चंस. लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 parsec. Please remember this. And they have been asked in the section of gravitation also. Chalo, everybody clear? Nice. So let's go to the next. Okay. It's a pretty lengthy question, but try to answer this. If a piece of rock is brought from the moon to the earth, ये थोड़ा सा आज मैंने साइज बड़ा किया क्योंकि आपको कई बार स्क्रीन पे देखने में दिक्कत होती है. So we are showing a little bigger size today of the text. आंसर बताओ. If a piece of rock is brought from the moon to the earth, बात वही आ गई. मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट आपको एनालाइज करना है. क्या क्या सेम रहेगा? क्वेश्चन क्लियरली है कि क्या क्या सेम रहेगा. क्वेश्चन इज विजिबल. Everybody can see that. How do you say it is not visible? This is one question. Complete. Question number 9, ABCD choices. It's there. आप अपनी स्क्रीन को जूम इन करो, वापस करो, जूम आउट करिए. गुरसाहब ने बोला है डी ऑप्शन. वॉल्यूम एंड डेंसिटी विल रिमेन सेम एंड वेट विल चेंज. तो वॉल्यूम भी एक उसकी ऑब्जेक्ट की उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. वेरी गुड. डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट कैन नॉट चेंज. वेट विल चेंज. वही बात आ गई बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजिंग. ओके, वेट चेंज हो जाएगा. फिर वही बात आ गई. मास सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी, but it is the weight that will change because now you are changing the g. You are changing the small g. What is small g? It is different for different planets. तो अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, यस गुड साहिब, यू आर राइट. आंसर विल बी चॉइस डी. Volume and density will remain same as it was on the moon, and weight will change. So if you consider all ABCD choices based on that, answer is D. Everybody clear? Are our online students clear about this? Those who are watching us on the YouTube? Everybody clear? There could be a little delay with the YouTube students who are joining us because we are parallelly, our live class is going on in our Class Plus app, that is Gyan Guru. But we are trying to see what are the comments you are showing on the YouTube. तो वो भी हम देख रहे हैं. Okay, it's good, all clear. Okay, clear everybody? चलें आगे. अभी वापस मत बुलाना फिर मेरे को. I am moving ahead. All good? नितेश प्रथम, तन्मोस, चलो ठीक. Okay, try to tell me the answer for this question. Question is in front of you. पढ़िए. A satellite rotating around the earth has water in a jar kept inside. A cork मान लो आप
स्मॉल ऑब्जेक्ट, अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, बोतल बॉटल के ऊपर लगा होता है, बॉटल का कवर ले लो, डार्ट ले लो, इसको बोलते हैं, यू कैन से लाइक दैट, is pushed into the water in the jar and then released, what will happen? मैंने अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, जो मैं करता हूं, जब मैं जेई नीट के पढ़ाता हूं तब मैं करता हूं, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ एनडीए के बारे में बोलना है, तो मैं सिर्फ एनडीए के क्वेश्चन उठा रहा हूं। ये मत सोचना सर ये मुश्किल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इट्स ऑल कॉन्सिक्वेंट, लॉजिकल है ये सारे, तो आंसर करने की ट्राई करो। A satellite rotating around the earth has water in a jar. Okay, एक जग है, गुड साहब बोल रहा है सर थोड़ा सा बता दो क्वेश्चन क्या है, सुनो। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास एक जग है, बीकर ले लो, देयर इज वन बीकर, और बीकर में हमने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो लेट मी फिल सम वाटर इन दिस, वाटर हो कुछ भी हो अभी ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट उसने लिखा है कि वाटर है उसमें, ठीक है। स्टेटमेंट अगर थोड़ी नीचे कर दो, ओके, इट हैज गॉट अ वाटर इन द जार, बट प्लीज इट इज इन स्पेस बिकॉज यू आर इन अ सैटेलाइट एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, थिंक लाइक दैट, देयर इज टोटली वेटलेसनेस, डोंट फॉरगेट ही इज टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट, and in satellite there is no weight, in fact there is a concept of weightlessness, आपने कभी देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स को टीवी पे, so there is no weight, so weightlessness, if there is no weight that means there is no gravity, so you are saying effectively we are saying सैटेलाइट में वेटलेसनेस होने के कारण ग्रेविटी क्या हो गई है, जीरो। ग्रेविटी से ज्यादा मतलब है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गई है, जीरो। व्हाई कांट इट बी? इनफैक्ट स्पेस में अगर पानी को आप ऐसे हवा में रख दोगे, पानी हवा में रह जाएगा, कोई ग्रेविटी नहीं है। इट विल बी लाइक अ स्फेरिकल बॉल बिकॉज ओनली ड्यू टू सरफेस टेंशन सिर्फ एक स्फेरिकल बॉल बनेगा, और पानी में हवा ऐसे स्पेस में वाटर विल बी देयर। Now I can capture that water in the jar और उसको मैं ऐसे रख सकता हूं। Why will it come out? It will only come out if there is any force acting upwards. कुछ है ही नहीं, ऐसे पानी था उसको ऐसे रख दिया। If you are saying it will come out, फिर तो एस्ट्रोनॉट्स जो सैटेलाइट में होते हैं या स्पेस सेंटर में होते हैं हमेशा छत से चिपके रहेंगे, क्योंकि they are trying to come out. There is a weightlessness. I can capture it in the jar and I can keep it as it is. Okay? So it's a little hypothetical. थोड़ा assume करने को बोला जा रहा है थोड़ा सा। ले देख के स्टोरी अभी तक जो है वो है कि there is a total weightlessness. If there is a total weightlessness, effect is that my acceleration due to gravity is zero. Now he is saying कि इस पानी में I am going to insert one cork. Cork is simply जो बॉटल का डार्ट होता है, उसने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी, एक ऑब्जेक्ट ले लो छोटा सा, उस पानी में एक कॉर्क को ऐसे पुश कर दिया। अब वो बोल रहा है, वो पूछ रहा है, ही इज आस्किंग यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। चॉइस है, इट विल रिमेन स्टेबल एट द पुश पोजीशन, वहीं पे रह जाएगा। इट विल स्टिक टू द वॉल ऑफ द जार, इधर उधर जाएगा। क्या वो नीचे सिंक कर जाएगा, क्योंकि अभी आपने बोला ग्रेविटी है नहीं। And it will rise up to the surface of the water. Out of the A, B, C, D, what will be the right answer? तुक्का नहीं मारना यहाँ पे, एक दो मुझे अभी लग रहे हैं गैस वर्क मार रहे हैं। अभी आंसर्स आने शुरू हो रहे हैं, शाबाश। शगुन, आप पिछले क्वेश्चन का बार बार पूछते हो, ऐसे नहीं होता बेटा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैंने आपको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यू हैव टू बी, आई विल ऑलवेज से इज इट क्लियर, आपने बोला था क्लियर, आई मूव टू नेक्स्ट, सॉरी आई वोंट बी एबल टू गो बैक, बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है।
चलो ओके, इसका आंसर तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी, और तुम पहले ही मेरे से पूछ रहे हो। डिस्कस करना है इसको, ऐसे आंसर बताने में तो मैं 5 मिनट में सारे 100 क्वेश्चन करा दूंगा। इसका लिख लो ए, इसका लिख लो बी। वी डोंट डू इट लाइक दैट। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड। आई एम रियली सॉरी अगर मेरे को लगा कि आप पिछले क्वेश्चन का पूछ रहे हो। प्रथम ए बोल रहा है, नीतीश ए बोल रहा है, हर्ष ने बीच में डी बोल दिया है, सुमित राणा का डी आ गया है। इट विल राइज अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो जो कह रहे हैं ना डैड, इट विल राइज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, दे आर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ बॉयंसी। यस और नो? कि कोई भी चीज फ्लोट क्यों करेगी? बिकॉज यू आर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ बॉयंसी। Now Guru Sahib is pointing out correct. How can the buoyancy exist if the acceleration due to gravity is zero? क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, यस नाउ वी आर कमिंग टू राइट आंसर। प्रथम बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है। buoyancy will only exist if there is a gravity, because buoyancy है क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल से? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द मास ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या वर्ड है उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में? यस, व्हाट इज अ वर्ड टू थिंक ऑफ? वो कहता है जी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वो होएगी बुओयंसी। यही तो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि चीज फ्लोट क्यों करेगी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेट। तो पर वेट बनेगा कैसे? बन ही नहीं सकता, क्योंकि वेट होता है mg, बट सैटेलाइट में g क्या हो गया है? जीरो है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, तो बॉयंसी नहीं है। अगर बॉयंसी नहीं है, इट इज नॉट राइजिंग अप। ग्रेविटी नहीं है, इट इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज गोइंग नोवेयर। यस, दोज हु सेड A in the beginning, that is the right. It will remain stable at the same position. It will remain stable at the same position. Very interesting question. And it is risky also. I don't know, do you watch movies or not? बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में बहुत बार बहुत अच्छा दिखाया गया है। कई बार स्पेस क्राफ्ट की या स्पेसशिप की जो मूवीज हैं, अगर स्पेस में आप स्विमिंग पूल बना देते हो and you dive into that swimming pool, you will not be able to come out because there is no buoyancy. Water, you will be stuck in the water and you will just stay there because there is no gravity, there is weightlessness. आप उस बबल से बाहर नहीं आ पाओगे जो पानी के अंदर आप फंस गए हो। एक बहुत बड़ा ड्रॉप बन जाएगा और आप उसमें रह जाओगे। You will not be able to come out. ये जेली की तरह बिल्कुल, और बिल्कुल हाँ उसने सही बोल रहा है वो प्रथम एंड गुरु साहब। इंटरस्टेलर मूवी में भी हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ गया? स्पेस में सैटेलाइट की बात हो रही है तो स्पेस क्राफ्ट ले लो, उसके अंदर वेटलेसनेस है, वेटलेसनेस की वजह से देयर इज नो ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस, आई एम टॉकिंग व्हेन यू आर इनसाइड द सैटेलाइट और यू आर इनसाइड द स्पेसशिप which is orbiting around the earth. There is a weightlessness in that. उसमें अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो तो ड्यू टू g0, स्मॉल g गोइंग टू 0, उसकी वजह से देयर विल बी वेटलेसनेस। ड्यू टू दैट देयर विल बी नो buoyant force. If there is no buoyant force, nothing is coming up, everything will remain as it is. Clear? Okay. ब्लड प्रेशर का कुछ पूछ रहा है वो। सम स्टूडेंट इज आस्किंग फ्रॉम मी व्हाट विल हैपन टू द फ्लो ऑफ द ब्लड। इट विल हैव द इफेक्ट, बट आवर इनसाइड बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड। जो अंदर का प्रेशर है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट विल बी, बट इट विल बी वेरी लेस। तो उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वहां पे हवा का इफेक्ट नहीं जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट का।
आप उल्टा सीधे जैसे मर्जी हो जाओ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ फिजिसिस्ट, मैं तो फिजिक्स के बारे में बता सकता हूँ। डेफिनेटली सम बायोलॉजिकल इफेक्ट विल बी देयर, बट प्रेशर इफेक्ट इतना नहीं होगा, बिकॉज पंप अल्टीमेटली हार्ट है, तो ब्लड हमारा ये कंट्रोल करेगा, आवर हार्ट विल कंट्रोल इट। We have suits then, yeah. We have suits. We have good suits that give us artificial gravity. Yes. We have astronauts suits which gives us the effect of artificial gravity. Yes. ठीक है, तो आजकल काफी टेक्नोलॉजी आ गई है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? Everybody clear? Any doubt in all these 10 questions that we have discussed? No doubt? This was, I think this last question was the fantastic question. जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सबको क्लियर है? Everybody? Let me just cross check. Hussain Chahat is clear. Hussain Chahat, I'm really sorry. Problem is that we cannot see sometimes what you are chatting. Indian Air Force 2 has also joined us, so Jai Hind to all of you. So God bless you. Okay. Yeah, just sometimes, because see, this is a live class जो हम लेते हैं हमारे बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. We are just streaming on YouTube so that we can share with the other students also, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें. और ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हमने उठाए हैं आज, होपफुली विल मीट यू वन डे. आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो. इट इज स्ट्रीमिंग आई थिंक. सो तन्मो ग्रोवर इज देयर, हुसन, one person from Indian Air Force 2 is there. So God bless you all. Now let me go back to my class. हाँ जी, अभी आप समझ गए बाय होने वाला है. कल फिर मिलेंगे, गुड बाय नहीं है. पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए, क्योंकि इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल. होपफुली यू विल बी इन ऑफिसर वन डे. Get that feeling. God bless you. Jai Hind to all of you. Bye bye.